अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक 11 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। उस लड़के ने अपनी माँ के साथ जो किया, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कृपया रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 11 साल के एक लड़के की बिल्कुल सच्ची कहानी है। उस 11 साल के बच्चे के वालिद का लगभग 4 साल पहले इंतकाल हो चुका था। वालिद के इंतकाल के बाद अब वे घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। एक उसकी माँ, एक उसकी बड़ी बहन और एक वह लड़का। उस लड़के का नाम संजय था। संजय के वालिद एक कंपनी में मुलाजमत करते थे और इस तरह थोड़े थोड़े पैसे जमा करके संजय के पापा ने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया था। अब उसी घर में तीनों लोग रहते थे। संजय के वालिद 49 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। संजय के पापा के इंतकाल के बाद घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, यानी उन्हें सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और ठीक इन लोगों के साथ भी यही हुआ। यह लोग उस हालत में पहुंच चुके थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जब यह लोग अपने किसी रिश्तेदार से मदद मांगते तो कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। संजय के वालिद जिस कंपनी में काम करते थे, उनके इंतकाल होने के बाद उस कंपनी वालों ने 2-3 लाख रुपए संजय के वालिद को दिए थे ताकि वह अपने बच्चों का खर्च चला सके। लेकिन यह पैसे आखिर कब तक टिकते? एक ना एक दिन तो खत्म होने ही थे। अब संजय की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि घर का खर्च और ऊपर से दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी था, और यह सब उनको अकेले ही करना था। लेकिन अकेले इतने पैसे कहाँ से लाती? यही सब सोचकर संजय की माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। संजय की माँ एक हाउसवाइफ थी, इसलिए घर पर ही रहती थी और कंपनी के जो भी पैसे मिले थे थोड़े थोड़े करके वह खर्च करती थी और अपना खर्च चलाती थी। लेकिन दोस्तों, वह पैसा इतना ज़्यादा तो था नहीं कि उन पैसों से वह पूरी ज़िंदगी अपना खर्च चला सके या फिर पूरी ज़िंदगी उन पैसों के सहारे गुजार सके। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। उनके पास वह जो रकम थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि खाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था। 4-4 दिन तक फाके गुजरने लगे, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ संजय के पापा ही थे। वह भी इस दुनिया से चले गए थे, तो उनके घर में कोई आमदनी भी नहीं थी। इसलिए संजय की माँ ने अब सोचा कि अब घर से बाहर निकलकर कुछ काम काज करना चाहिए, और वह अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर काम की तलाश में निकल गई। संजय की माँ जब घर से बाहर काम ढूंढने बाहर गई, उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल गया। अब वह वहाँ पर साफ सफाई करने लगी, काम करने लगती है। फिर वह सोचती है कि क्या न 1-2 घर और पकड़ लिया जाए। तो इस तरह से दूसरे घरों में और पता करती है, तब वह उसको काम मिल जाता है। अब वह तीनों घरों में साफ सफाई करने लगी। अब महीने की वह जितने पैसे कमाती, उनमें से कुछ बच्चों की फीस चली जाती और बाकी घर का खर्च मुश्किल से चलता, क्योंकि ऊपर से बिजली का बिल भी जो था और बाकी जो पैसे बचते थे उसमें घर के बिजली का बिल जमा करना होता था। कुल मिलाकर इस तरीके से महीने का आखिर आखिर होते होते सारा पैसा खत्म हो जाता था। एक दिन संजय अपने स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और वह 2 दिन से भूखा था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, केवल पानी पी के 2 दिन से रह रहा था, जिसकी वजह से संजय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसका रंग पीला पड़ गया था। कमजोरी की वजह से संजय को चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी वह दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में वह हमेशा मसरूफ़ रहता था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर वह पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो वह अपने घर वालों की ज़िंदगी कभी नहीं बदल पाएगा। जिस स्कूल में संजय पढ़ता था, वह यहाँ एक टीचर थे जिनका नाम नीरज सर था। जब उन्होंने संजय की इस हालत को देखा तो उन्हें लगा कि संजय की तबीयत ठीक नहीं है। तब उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया। संजय किसी तरह लड़खड़ाता हुआ चलकर नीरज सर के सामने आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था
कि वह सही से चल नहीं पा रहा था, न सही से खड़ा हो पा रहा था। तब नीरज सर ने संजय से पूछते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? संजय कहता है कि हाँ सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नीरज सर उसकी हालत को समझ चुके थे, इसलिए वह दोबारा संजय से पूछते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। उसके बाद संजय नीरज सर से बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि हमारे घर में 2 दिन से राशन खत्म है और इसी वजह से इसलिए वालिदा बहन और मैंने कुछ नहीं खाया और ना मेरे घर वालों ने कुछ खाया। सर, इसी वजह से मुझे चक्कर सा आ रहा है। संजय की यह बात सुनकर नीरज सर की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। उसके बाद नीरज सर उसे स्टाफ रूम में बैठने के लिए कहा और नीरज सर ने स्कूल के चपरासी को कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से जाओ, बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चपरासी ने पैसे लिए और तुरंत बाजार पहुंचा और वहां से 2 समोसे खरीद कर ले आया। नीरज सर वे समोसे संजय को खाने के लिए दिए। संजय के समोसे खाने के बाद नीरज सर ने पूछा, अब तुम ठीक हो? तब संजय ने कहा कि हाँ सर, अब मेरा पेट भर गया है, मैं अपने आप को सही महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद नीरज सर ने कहा, ठीक है, अब जाओ अपनी पढ़ाई करो। और नीरज सर ने संजय से यह भी कहा कि जब स्कूल की छुट्टी होगी तो तुम छुट्टी के वक्त मुझसे जरूर मिल लेना और मुझे बिना मिले घर मत जाना। सर, मैं जरूर मिल लूँगा। यह कहकर संजय अपनी क्लास में चला गया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तब संजय नीरज सर के पास आया तो नीरज सर उससे कहते हैं कि बेटा, थोड़ा सा काम है, रुक जा, मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ा काम बचा है कर लूँ, उसके बाद हम दोनों इकट्ठे घर चलेंगे। संजय ने कहा, ठीक है सर। उसके कुछ देर इंतज़ार करने के बाद नीरज सर उसको अपने साथ बाइक पर बैठाकर बाजार लेकर गए। बाजार जाने के बाद सर ने आटा, चावल, सब्जी, घर का जितना भी राशन होता है पूरा महीने भर का सामान खरीद कर संजय को घर लेकर पहुंच गए। और जाने के बाद जब वो उनके घर पहुंचे तो देखा संजय के घर पर न तो खाने को कुछ है और न बनाने को कुछ है। संजय का घर पूरी तरह से खाली पड़ा है, यानी खाने पीने का कुछ भी सामान था ही नहीं। दरअसल उस वक्त देखा जाए तो संजय की जो वालिदा थी वो घर पर भी नहीं थी, क्योंकि वह घर से बाहर काम काज करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि वह तो शाम को ही अपने घर वापस आती थी। तब सर ने संजय के घर पर वहाँ सारा राशन सामान रखा और संजय से कहा कि बेटा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना किसी प्रकार परेशानी के मुझे बता देना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर महीने तुम्हारे घर पर ऐसे ही राशन पहुंचा दिया करूंगा, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। सर ने संजय से गुजारिश करते हुए कहा कि बेटा, तुमसे बस एक गुजारिश है कि तुम अपना दिल लगाकर और ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। उसके बाद सर अमन के घर जब गए तो उनको पता चला कि संजय की माँ एक बेवा औरत है। इस वजह से सर ने स्कूल में बातचीत करके संजय की फीस भी माफ़ करवा दी। कुछ देर बाद जब संजय की माँ घर वापस आई तो उसने संजय से पूछा कि इतना सारा सामान कहाँ से आया। तब संजय ने नीरज सर के बारे में अपनी माँ को बताया और कहा कि यह सारा सामान रख कर गए हैं और बोले हैं कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने जितना भी हो सकेगा तुम्हारे घर राशन पहुंचा दिया करूंगा। और यही नहीं, उन्होंने मेरे स्कूल की फीस भी माफ़ करवा दी है। यह सब सुनकर संजय की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीरज सर को ढेर सारी दुआएं दी। नीरज सर की तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सर अपने घर वालों के साथ संजय के घर वालों का भी ख्याल रखते थे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। अगले दिन संजय की माँ नीरज सर का शुक्रिया अदा करने के लिए स्कूल पहुंची और नीरज सर से मिली तो संजय की माँ से कहने लगे,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। हमेशा आप लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूँगा और आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सब सुनकर संजय की माँ बहुत खुश हुई और उसके बाद वह अपने घर चली आई। संजय अब बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था। थोड़े दिनों के बाद संजय की अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और वह दिन भी आ गया जब संजय को बेंगलोर कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि वह बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया था। इस वजह से सारी चीज़ें देखकर संजय की माँ की खुशी का कोई ठिकाना न था और संजय की बहन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। संजय एक गरीब घर का लड़का था। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि कभी इतने बड़े कॉलेज में उसका दाखिला मिल जाएगा और वह भी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करेगा, यानी कि वह पढ़ाई करने के दौरान संजय को एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस कॉलेज में संजय को स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप में उसको पढ़ना था। कॉलेज वालों ने संजय के लिए एक जहाज़ का टिकट भी भिजवाया था ताकि वह फ्लाइट से वहां पर आ सके बेंगलोर। जब अगले दिन संजय अपने घर से निकला, जब एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद वह अपने जहाज़ के अंदर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह जहाज़ के अंदर बैठ गया, तब वो अपनी ज़िंदगी को, पुराने दिनों को याद करने लगा और याद करके वह सोच रहा था कि हम लोग पहले कितने ज़्यादा गरीब थे। धीरे धीरे हम लोगों की ज़िंदगी अब अल्लाह ताला बदल रहा है। यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। देखते देखते वह चंद घंटों में बेंगलोर पहुंच गया और अगले दिन अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज जाने लगा। उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, सब कुछ कॉलेज की तरफ से फ्री में दिया गया। पढ़ाई करने के दौरान संजय वहां पर एक प्राइवेट नौकरी भी करने लगा और धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे। हर महीने वो अपनी माँ को पैसे भी भेजता था ताकि उसकी माँ को किसी को काम करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए वह अपनी माँ की ज़रूरतों को भी पूरा करता था। अब संजय बेंगलोर अच्छे से रहने लगा था। इस तरीके से संजय और उसके घर वालों की जो ज़िंदगी थी वह अच्छी गुजरने लगी थी। जो रिश्तेदार लोग उनके घर पर नहीं आते थे, जो रिश्तेदार उन लोगों को कुछ समझते भी नहीं थे, वह लोग भी घर पर आने जाने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। अब संजय की पढ़ाई पूरी हो गई और कॉलेज की तरफ से संजय को एक नौकरी भी दी गई और उस नौकरी की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी। दरअसल संजय की जो तनख्वाह थी वह लाखों में थी। संजय इस नौकरी को पाकर बहुत खुश था। आज उसका बेंगलुरु में आखिरी दिन था, इसलिए अपनी माँ और अपनी बहन के लिए बहुत सारे तोहफे वगैरह खरीद कर घर लेकर आया। घर आने के बाद अपनी माँ को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। दरअसल संजय की माँ संजय की इस तरक्की से बहुत खुश थी। एक हफ्ते बाद संजय ने अपनी नौकरी शुरू कर दी और अपने काम पर चला गया। जैसे ही वह अपने ऑफिस के अंदर पहुंचा, आज उसका पहला दिन था। जैसे ही अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा तो उसको अपने नीरज सर की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने संजय और उसके घर वालों की बहुत मदद की थी। संजय सोचने लगा, अगर नीरज सर ना होते तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ, इस मुकाम पर कभी ना पहुंचता। संजय यह भी सोच रहा था कि नीरज सर ने लगभग 7 सालों तक हमारे घर पर राशन भिजवाया था। हालांकि नीरज सर इतने अमीर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वह दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। संजय जब स्कूल से निकला तो उसके बाद कभी भी नीरज सर से बातचीत नहीं कर पाया था और संजय ने यह जानने की कोशिश की कि नीरज सर कहाँ हैं या फिर कैसे हैं। यह सारी बातें सोचकर संजय अपने ऑफिस के अंदर खुद को शर्मिंदगा महसूस कर रहा था। उसके बाद संजय तुरंत अपने ऑफिस की गाड़ी निकलवाकर अपने पुराने स्कूल पहुंचता है, जहां पर नीरज सर उसको पढ़ाया करते थे। वहां जाने के बाद उसने नीरज सर के बारे में वहां पूछताछ की तो पता चला कि 2 साल पहले ही नीरज सर स्कूल छोड़कर चले गए हैं।
फिर स्कूल से संजय ने नीरज सर का पता निकलवाया। पता निकलवाने के बाद ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट वगैरह खरीद कर नीरज सर के घर लेकर पहुँच गया। पहुँच जाने के बाद संजय ने देखा कि नीरज सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा चला रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहे थे। जब संजय जब संजय ने नीरज सर को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह रोने लगा और उसको अपने पुराने दिनों की जो बात बीती हुई थी, जो वक्त उसने गुजारा था, वह वक्त याद करने लगा। संजय को नीरज सर के घर जाने के बाद पता चला कि नीरज सर का एक बेटा एक बेटी, जो नीरज सर थे उनकी जो बेटी थी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और इसलिए वो भी अपने पापा के साथ ट्यूशन पढ़ाती थी छोटे छोटे बच्चों को, और इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। उसके बाद संजय ने नीरज सर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उनका इलाज करवाया और कुछ दिन बाद नीरज सर एकदम तंदुरुस्त हो गए, पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद संजय भी नीरज सर के घर राशन भिजवाने लगा। जैसे जैसे नीरज सर ने संजय के घर वालों की मदद की थी, ठीक वैसे ही संजय भी नीरज सर का पूरा राशन भिजवा देता था और ज़रूरत की चीज़ें उनको खरीद कर देने लगा। नीरज सर ने जिस तरीके से उसकी मदद की थी उसी तरीके से संजय भी नीरज सर की मदद करता था। जब यह सारी बातें संजय की माँ को जब पता चली तो संजय की माँ ने कहा कि मुझे भी नीरज सर से मिलना है। तब दोस्तों संजय की माँ को एक दिन नीरज सर के घर पर लेकर आया। जब संजय की माँ ने उनकी बेटी को देखा तो नीरज सर से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो नीरज सर ने कहा, तो सर कहते हैं कि हाँ माँ जी आप बताइए। तो संजय की माँ ने कहा कि मैं आपकी बेटी की शादी अपने बेटे संजय से करवाना चाहती हूँ। जब यह बात सर सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह सब देखकर सर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सोचने लगे कि उनके मुश्किल वक्त में अल्लाह ने संजय को एक सहारा बनकर उनके लिए भेजा है। सर यह भी सोचने लगे कि जो नेकी उन्होंने कुछ साल पहले की थी संजय के साथ भलाई करके, कुछ सालों के बाद उस नेकी का बदला अल्लाह ने दिया है, इसलिए वह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे थे। उसके बाद सर अपनी बेटी की शादी संजय के साथ हंसी खुशी कर देते हैं। उसके बाद सोचने लगे कि जो नेकी उन्होंने कुछ साल पहले की थी संजय के साथ भलाई करके, कुछ सालों के बाद उस नेकी का बदला अल्लाह ने दिया है, इसलिए वह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे थे। उसके बाद सर अपनी बेटी की शादी संजय के साथ हंसी खुशी कर देते हैं। उसके बाद संजय और सर की बेटी दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ वक्त के बाद सर का बेटा अरबाज भी बड़ा हो गया और काम काज करने लगा और अपने वालिद यानी कि राज सर का ख्याल रखने लगा। प्यारे दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। प्यारे दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। यदि आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं तो आपकी भी अल्लाह ताला मदद करेगा और आपके साथ भी वह भलाई करेगा। दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन भी दबा दें।